ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं इस चेयर के मॉडलिंग में। और इससे पहले मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस व्हील को मैंने कैसे मॉडल किया है और इस एल्यूमिनियम बेस को कैसे मॉडल किया है। तो अब बढ़ते हैं इस पार्ट पे। और इसको मॉडल करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ सिलेंडर। टॉप पे आता हूँ तो बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से सिलेंडर को तैयार करता हूँ। ओके, तो ये हो गया सिलेंडर हमारा तैयार। और Alt+A करते हैं, ओके कर देते हैं। इसके बाद राइट क्लिक सॉरी F4 करते हैं, मॉडिफायर पे चलते हैं, हाइट सेगमेंट को कर देते हैं 1, साइड 18 ठीक है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दे इसको। इसके बाद आ जाए पॉलीगन पे, सेलेक्ट करें टॉप के इस पॉलीगन को, शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्केल करें और उसके बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग करें कुछ ऐसा। और उसके बाद अगेन शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से ड्रैग करें, इस पॉलीगन को सिलेक्ट करें और इसके जस्ट बगल पे डबल क्लिक कर दें। इसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रूड के ऑप्शन बॉक्स पे जाएं, लोकल नॉर्मल ले लें और यहाँ से ये रेडियस को कुछ ऐसा कंट्रोल करें। ओके, इसके अलावा आप देख सकते होंगे कि ये नीचे भी आपको स्केल करना है शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके ऐसा मूव कर देना है। ओके, इतना होने के बाद ये जो एज है इसको मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ। तो राइट क्लिक, पहले मैंने डबल क्लिक किया ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, राइट क्लिक शैम्फर के ऑप्शन बॉक्स पे गए और यहाँ से ये जो अमाउंट है तो कुछ ऐसा सेट किया, देन यहाँ से 2 कनेक्शन ले लिए। ओके, अभी ये कुछ ऐसा दिखने लगा। तो ये पार्ट हो गया डन। अब आते हैं इस पार्ट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस शेप को बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है बॉक्स की। टॉप पे आता हूँ और एक बॉक्स कुछ इस तरीके से तैयार करता हूँ। ओके, देन अफेक्ट पावर ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, Alt+A और इसको इस तरीके से सेट किया और ऊपर ले आते हैं, बिल्कुल सेंटर पे ये सेट हो जाए। ओके, मॉडिफायर पे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट पे काम करते हैं और साथ ही इस सेगमेंट पे काम करते हैं। ओके, तो टॉप पे आके बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है मैंने इसको, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, वर्टेक्स पे चलते हैं और उसके बाद सेंटर के इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल टूल ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा स्केल करते हैं। ओके, देन इधर सेंटर पे इसको थोड़ा ऐसा स्केल करते हैं और पार्ट को थोड़ा सा मैं इस तरीके से स्केल करता हूँ और इसको ऐसा, सेम ऐसा ही इस तरफ भी मैं कर लेता हूँ। सेलेक्ट, ओके, और ये शेप बना। देन इसके बाद इतना होने के बाद लेफ्ट व्यू पे आते हैं और ओके, अभी इस पे और क्या काम कर लेते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हमने किया हुआ है, एज को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, फिर इधर डबल क्लिक और ऐसे ही यहाँ पे डबल क्लिक। ओके, देन राइट क्लिक, चैम्फर, थोड़ा अमाउंट बढ़ाते हैं इस तरीके से और सेगमेंट पे काम करते हैं। ओके करते हैं, ऐसे ही सेम ऊपर की तरफ डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, फिर से डबल क्लिक और यहाँ पे भी मैं
चैम्फर दे देता हूँ। अब इस पे एक को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन करते हैं, देन कनेक्ट। ओके, के बाद तो कुछ इस तरीके से स्केल कर लेते हैं और इस पार्ट को इस तरीके से स्केल करते हैं। चैम्फर, तो इसको भी हमने चैम्फर किया। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा दिखने लगा। मैश स्मूथ मॉडिफायर ले लेते हैं। ओके, और ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये जो ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, वो हटा लेते हैं हम। तो व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और यहाँ पे आके ओके सॉरी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से चलते हैं एक्टिव व्यूपोर्ट सेटिंग पे। तो सिलेक्शन ब्रैकेट हटाना है, तो प्रेफरेंसेस पे जाके सिलेक्शन ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं। ओके, अभी ठीक है। अब लेफ्ट व्यू पे चलते हैं, लाइन, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन को सेट कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, इस वर्टेक्स पे थोड़ा सा काम करते हैं। ओके, डन। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे देते हैं एक मॉडिफायर पाथ डिफॉर्म WSM। ओके, पिक पाथ, पाथ को पिक करते हैं, मूव टू पाथ, और यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस, और इसको मैं कुछ ऐसा सेट कर लेता हूँ। ओके, हाँ, अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये तो सेट कर लिया, बट अभी के लिए ये जो पाथ है ये स्मूथ नहीं है, तो मैंने ऑफ किया इसके पाथ डिफॉर्म को, और इस पाथ को सिलेक्ट करके वर्टेक्स पे चलते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट करके स्मूथ कर लेते हैं, और वैसे ही इधर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके स्मूथ करते हैं। ओके, ठीक। अब वापस इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं। अभी ये मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। ओके, मैश स्मूथ अभी के लिए डिलीट करते हैं और फिलहाल इसको मैं कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लेता हूँ, और यहाँ से कोलैप्स 2 करते हैं ताकि पाथ डिफॉर्म इसके साथ मर्ज हो जाए और हमारे ऑब्जेक्ट ने ऐसा शेप ले लिया। ओके, अब चेयर का ये हिस्सा बनाना है। ओके, तो इसको बनाने के लिए टॉप पे आता हूँ और अगेन एक बॉक्स लेते हैं, इस तरीके से बॉक्स ले लिया मैंने, तो हाइट दे दिया। मॉडिफायर पे चलते हैं, यहाँ पे आप सेगमेंट्स वगैरह देख सकते हैं कैसा रखा हुआ है, जस्ट पहले की तरह ही सेट है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और Alt+A अलाइन कर लेते हैं इसको। अभी ऐसा हो गई है। अब टॉप पे आके कन्वर्ट वर्टेक्स पे चलते हैं, सेंटर का जो ये वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से स्केल करते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से स्केल किया हमने। डन, ऐसे ही सेम
सेलेक्ट और स्केल टूल लेके कुछ ऐसा स्केल कर दिया, इधर तो सिलेक्ट किया और ये इस तरीके से। ओके, देन एज पे आते हैं। इस एज को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, डबल कनेक्शन लेते हैं और इसको करते हैं पिंच। इस तरीके से पिंच कर दिया। ओके, देन अगेन सेलेक्ट, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, इस बार सिंगल कनेक्शन, पिंच की वैल्यू 0 और स्लाइड करके हम इसको यहां तक ले आते हैं। ओके, देन इस एज को शैम्फर करते हैं। यहां पे शैम्फर का अमाउंट जो है उसको इंक्रीज करते हैं। ओके, फिर इसको ओपन कर देते हैं और ओके करते हैं। अभी अगर इस पे एक बार मैश स्मूथ मॉडिफायर देके देखें, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से मॉडल दिखने लगा। ओके, अभी मैश स्मूथ को अभी के लिए मैं कट कर लेता हूं और इस पे भी मुझे पाथ डिफॉर्म मॉडिफायर देना है। तो लाइन लिया मैंने, लेफ्ट व्यू पे आते हैं और इस टाइप से ये हमने पाथ बना लिया। अभी वर्टेक्स पे चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके स्मूथ कर लेते हैं। अगेन इन वर्टेक्स को भी स्मूथ कर लेते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। इस पॉइंट को स्मूथ करते हैं और इसको भी स्मूथ करते हैं, इस पॉइंट को भी डिलीट कर देते हैं। ये कुछ ऐसा चेयर का जो बेस का शेप है वो हमने तैयार कर लिया। ओके, अब इस पाथ को, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहां पे आके देते हैं पाथ डिफॉर्म WSM पिक पाथ। पाथ को पिक करते हैं, मूव टू पाथ, एक्सिस में Y एक्सिस और परसेंटेज से कुछ ऐसा हमने सेट किया। ओके, राइट क्लिक, कोलैप्स टू, यस, और इस पे अभी मैश स्मूथ को पेस्ट करते हैं जो हमने रखा हुआ था कट करके। स्केल करते हैं, ओके, लेफ्ट व्यू पे आते हैं और वर्टेक्स थोड़ा सा मैं कर्व देता हूं और इसको भी ऐसा कर्व देते हैं। इसके अलावा इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से अभी इसको हमने तैयार किया है। अगर इसमें मुझे इसकी हाइट को थोड़ी और इंक्रीज करनी है तो वर्टेक्स पे चलते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं, टॉप के वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यूज सॉफ्ट सिलेक्शन, थोड़ा फॉलो अप बढ़ाते हैं और इसको मूव कर देते हैं इस तरीके से, ताकि इसकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए।
ओके। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। ओके। और अब इस पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे भी अभी के लिए मैं मैस स्मूथ पेस्ट कर लेता हूं और ये ऐसा दिखने लगा। अब इस सभी ऑब्जेक्ट का कलर मैं ग्रे ही रखता हूं। अब हमें इस चेयर का जो हैंडल है वो तैयार करना है, तो आगे आने वाली वीडियो पे हम इस पे काम करेंगे। अभी के लिए आप इसको ट्राई करें और यहाँ तक के प्रोसेस को कंप्लीट करके रखें। तो चलिए, अब अगर आप इस वीडियो में इस जगह तक पहुँच चुके हैं तो आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की और कमेंट करें कि आपको पीडीएस मैक्स का ये जो लर्निंग सीरीज है वो आपको कैसा लग रहा है। मैं आपसे मिलूंगा आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।